हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए गाइस, आज से आप लोगों की यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की क्लासें स्टार्ट हो रही हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग करेंगे हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट। देखिए, हिंदी में 37 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आपको 37 में 37 क्वेश्चंस करना है तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और हमारा समझाने का तरीका अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम फरवरी में आयोजित किया जाएगा। समय को देखेंगे, दिसंबर चल रहा है और आज तारीख हो गई है 25। यानी कहने का मतलब है आप लोगों के पास बहुत ही कम समय है तैयारी करने के लिए और सारा सिलेबस भी आपको कंप्लीट करना है। तो हिंदी और जीके की गारंटी मैं ले रहा हूँ। तो ये मान लीजिए कि हिंदी की तो मैं पूरी की पूरी गारंटी ले रहा हूँ कि आप 37 में 37 पूरे के पूरे क्वेश्चंस करके आएंगे। ये मेरी गारंटी है। तो को अगर भरोसा करते हैं आप लोग हमारे ऊपर तो एक बार मौका हमको भी दीजिए, जैसे कि आप और लोगों को मौका देते हैं। हमारी हिंदी की क्लासेस कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो ही लाइक कीजिए, वरना आपकी मर्जी है, ठीक है। और रही बात जीके की, जीके का मैं आपको पूरा पूरा कंप्लीट करा दूंगा, प्रैक्टिस सेट दूंगा, मॉक टेस्ट दूंगा। जो भी होगा उसी के अंदर से क्वेश्चंस आपके आएंगे, उसी से फंसेंगे, ठीक है। तो शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कीजिए। वीडियो हिंदी के टॉपिक में आज हम लोग पढ़ेंगे समास। सबसे पहले परिभाषा देख लीजिए आप लोग। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जब एक नया शब्द बन जाता है तब उसे सामासिक शब्द और उन शब्दों के योग को समास कहते हैं। जैसे यथा, कर्म, शब्द यथा और कर्म दो शब्दों के योग बना है। इसका अर्थ कर्म के अनुसार इन दोनों शब्दों को जोड़ने वाला शब्द के है। समास होने पर उसका लोप हो गया है। शब्दों में संबंध को प्रकट करने वाले लुप्त शब्द को फिर से दिखला देना विग्रह कहलाता है। ये देखिए, यहाँ से आपको एक पॉइंट याद रखना है कि अगर पूछा जाए पेपर में कि समास कितने प्रकार के होते हैं तो आपको ध्यान रखना कि समास जो हैं कुल 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधार समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुप्रिय समास। तो 6 प्रकार के आपको याद रखने हैं। पहला कौन सा है? अव्ययभाव समास। देखिए, इस समास में पहला पद अव्यय या दूसरा पद संख्या होता है। संपूर्ण पद में अव्यय के अर्थ के ही प्रधानता रहती है। पूरा शब्द क्रिया विशेषण के अर्थ में अव्यय की भांति व्यवहत होता है। जैसे यथा, विधि, विधि के अनुसार, प्रतिदिन, हर एक दिन, प्रत्येक, एक एक के प्रति। तो आपको परिभाषा नहीं याद करनी है, ठीक है। उसी प्रकार से तत्पुरुष समास देख लीजिए आप लोग। जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। इसके बाद वाले पद की प्रधानता रहती है। कर्ता कारक संबोधन को छोड़कर शेष सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर उसका समास विग्रह होता है। जैसे गगन चुंबी, गगन को चुमने वाला, यानी कि कर्ता ने कर्म को। नियम याद कर लीजिए, आपको परिभाषा याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब कर्मधार समास देख लीजिए। तो देखिए, कर्मधार का प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष अथवा संज्ञा होता है। जैसे कि परमेश्वर, परम है ईश्वर जो, नील कमल, नीला है जो कमल, पीतांबर, पीत है पीला है जो अंबर। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। द्वंद्व समास, जिसको दोनों पद प्रधान हो, दोनों संख्याएं अथवा विशेषण हो, या द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे रामकृष्ण। देखिए, परिभाषा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बीच में योजक चिन्ह मान लीजिए, जहां पर योजक चिन्ह हो वहां पर आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। द्विगु समास, संख्यावाचक शब्द हो, जहां पर संख्यावाचक शब्द हो वहां पर आपका द्विगु समास हो जाएगा। जहां पर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहां पर बहुप्रिय समास हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि इसमें दिया जा रहा है पाप और पुण्य। तो देखिए, पाप और पुण्य में क्या अंतर है? पाप और पुण्य, तो देखिए बीच में आप देख रहे होंगे एक बीच में योजक चिन्ह लगा है, ये देख सकते हैं, बीच में योजक चिन्ह लगा है। तो पाप और पुण्य, तो पाप पुण्य में हो जाएगा द्वंद्व समास। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नवग्रह, नवग्रह, तो देखिए नवग्रह इस संख्यावाचक शब्द है। आप लोग देख सकते हैं संख्यावाचक शब्द। मैंने आपको बताया था अभी, जस्ट अभी बताया है कि जहां पर संख्यावाचक शब्द हो आंख बंद करके वहां पर द्विगु समास पर टिक कर दीजिए, ठीक है। अगला है भर पेट। तो देखिए भर पेट, जहां पर आ जाए ये शब्द आ जाए जहां पर यथा, अनु, प्रति, आ, भर, उद, हर, ये शब्द आ जाए तो वहां पर हो जाएगा आपका अव्ययभाव समास। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि भर पेट, भर, तो कि इसमें भर कहाँ आ रहा है? देखिए भर आ रहा है इसमें, भर पेट, यानी कि पेट भर के अव्ययभाव समास हो जाएगा। अब देखिए माखन चोर। तो माखन चोर, माखन चोर के नाम से किनको जाना जाता है?
भगवान कृष्ण को, तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए तो वहाँ पर आपका बहुप्रिय समास हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बहुप्रिय समास। नेक राम, अब देखिए नेक राम, सॉरी नेक नाम, तो नेक नाम में कौन सा समास होगा? यहाँ पर भी हो जाएगा आपका बहुप्रिय समास। क्यों होगा, क्या रीज़न है कि यहाँ पर बहुप्रिय समास आएगा? जैसे कि नेक नाम, यानी कि नेक है नाम जिसका, नेक है नाम जिसका, यानी कि भगवान शिव। अन्न जल, अब देखिए यहाँ पर योजक चिन्ह लगा है, अन्न जल, मैंने आपको बताया था जहाँ पर योजक चिन्ह आ जाए वहाँ पर आंख बंद करिए, द्वंद्व समास पे टिक कर दीजिए। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र के नाम से किनको जाना जाता है? भगवान शिव को, तो बहुप्रिय समास हो जाएगा। जहाँ पर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहाँ पर आपका बहुप्रिय समास हो जाएगा। शूलपाणी, शूलपाणी में कौन सा समास होगा? तो शूलपाणी में हो जाएगा बहुप्रिय समास। क्यों होगा, क्या रीज़न है? इसे कहने का मतलब है शूलपाणी, यानी कि शूल है हाथ में जिसके, भगवान शंकर, तो यहाँ पर हो जाएगा बहुप्रिय समास। अठन्नी, संख्यावाचक शब्द, मैंने आपको बताया था अठन्नी संख्यावाचक शब्द, द्विगु समास हो जाएगा। अब सीताराम, बीच में योजक चिन्ह देख रहे होंगे आप लोग, बीच में योजक चिन्ह है, आंख बंद करके द्वंद्व समास पे टिक कर दीजिए। आजन्म, मैंने आपको बताया था यथा, अनु, प्रति, बड़ा आ रहा है, आजन्म, अब वैभव समास हो जाएगा। नमक मिर्च, बीच में योजक चिन्ह, आंख बंद करके द्वंद्व समास। चंद्रमौली, चंद्रमौली, तो यहां पर हो जाएगा बहुप्रिय समास। अर्थात कहने का मतलब है कि चंद्र है मौली, मस्तक पर जिसके, यानी कि भगवान शिव, बहुप्रिय समास हो जाएगा। समक्ष, समक्ष में कौन सा समास होगा? अब वैभव, द्विगु, द्वंद्व, बहुप्रिय। अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इशारा तो मैंने आपको दे दिया है, अब खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए ताकि एग्ज़ाम टाइम आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे, जो मैंने आपको नियम बताए हैं उन नियम को देख लीजिए। मैंने समास का वीडियो भी अपलोड किया है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि समक्ष में कौन सा समास होगा? समक्ष में हो जाएगा आपका अव्ययभाव समास। अब देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, पद दलित, पद, पद का दलित, यानी कि कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, पद का दलित, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास। कर्ता ने कर्म को, कर्म के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, आपने पढ़ा होगा कक्षा 2 कक्षा 3 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को, ये वाले, तो यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। कपड़ा लत्ता, बीच में योजक चिन्ह देख सकते हैं आप लोग, आंख बंद करके, द्वंद्व समास। चतुर्वेद, चतुर्वेद यानी कि संख्यावाचक शब्द देख सकते हैं आप लोग, द्विगु समास हो जाएगा। जलज, जलज में कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए बहुप्रिय समास। गिरिधर, गिरिधर में कौन सा समास होगा? गिरिधर, गिरिधर यानी कि गिरी को धारण करने वाला, गिरी को धारण करने वाला यानी कि भगवान कृष्ण, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भाई बहन, बीच में योजक चिन्ह है, ऑप्शन वी द्वंद्व समास हो जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिए जितेंद्रिय, जितेंद्रिय में कौन सा समास होगा? जितेंद्रियों को जीतने वाला, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा बहुप्रिय समास, ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। प्रतिदिन, प्रतिदिन में कौन सा समास होगा? आंख बंद करके अब वैभव समास पर टिक कर दीजिए। टिक लगे इस पर ध्यान मत दीजिए, आप अपना खुद दिमाग लगाइए, यहाँ पर कौन सा समास होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा अब वैभव समास। गौशाला, गो में शाला या गो का शाला, कर्ता ने कर्म को, तत्पुरुष समास हो जाएगा। देश प्रेम, देश का प्रेम, देश के प्रति प्रेम, यानी कर्ता ने कर्म को निकल रहा है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अनायास, अनायास में कौन सा समास होगा? आसानी से बता सकते हैं, अव्ययभाव समास। परमेश्वर में कौन सा समास होगा? प्रति, अभर उदहर, परमेश्वर, अव्ययभाव समास। धक्का मुक्की, धक्का मुक्की में कौन सा समास होगा? अब देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, अब देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां पर देख सकते हैं बीच में एक योजक चिन्ह होता है, उसके आगे भी एक योजक चिन्ह होता है। अब ये देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? धक्का मुक्की, यानी कि धक्कों से जो लड़ाई हुई, तो यहाँ पर हो जाएगा बहुप्रिय समास। लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे पेपर में, लेकिन प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? गगनचुंबी।
देखिए गगन को चूमने वाला, ये वाला क्वेश्चन गलत हो जाता है। यानी कहने का मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो बुक में गलत दिए जाते हैं। ना तो यहाँ पे बहुप्रिय होगा, ना अवयवा होगा, ना दिगु होगा और ना कर्मधार होगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। निशाचर, निशाचर में कौन सा समास होगा? अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि निशाचर में कौन सा समास होगा, तो निशाचर में हो जाएगा बहुप्रिय समास। ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि रात्र में विचरण करने वाला, रात्रि में विचरण करने वाला राक्षस, तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा? तो यहां पर आपका समास हो जाएगा बहुप्रिय समास। ये आपको ध्यान में रखना है, टिक कर लीजिए। किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहां पर आपका बहुप्रिय समास हो जाएगा। सो गाइस आप देख सकते हैं आप लोग कि दीनानाथ, तो दीनानाथ में कौन सा समास होगा? दीनानाथ में हो जाएगा तत्पुरुष समास, क्योंकि देखिए कर्मधार होगा नहीं, बहुप्रिय होगा नहीं, दिगु होगा नहीं, द्वंद्व होगा नहीं। ऑप्शन के तौर पर देखेंगे आप लोग, ऑप्शन के तौर पे एक गलत क्वेश्चन है। देवासुर, देवासुर में कौन सा समास होगा? बहुप्रिय, कर्मधार, तत्पुरुष या फिर द्वंद्व? तो देवासुर यानी कि देव और सुर, तो यहां पर हो जाएगा द्वंद्व समास। सपरिवार, सपरिवार में कौन सा समास होगा? तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि सपरिवार, तो सपरिवार में कौन सा समास होगा? सपरिवार में हो जाएगा अव्ययभाव समास। रणवीर, रण का वीर, कर्ता ने कर्म को रण का वीर, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं। अगला है चौराहा, चार राहों का समूह, तो यहां पर कौन सा समास होगा? आंख बंद करके, संज्ञावाचक शब्द है, आंख बंद कर दिगु समास पर टिक कर दीजिए। गुरु दक्षिणा, गुरु की दक्षिणा, कर्ता ने कर्म को कुआरा है, आंख बंद करके तत्पुरुष समास। सुपुरुष, सुपुरुष में कौन सा समास होगा? तो यहां पर हो जाएगा सुपुरुष में कर्मधार समास। तन मन धन, तो तन मन धन में कौन सा समास होगा? अव्ययभाव, कर्मधार, दिगु या फिर द्वंद्व। बीच में योजक चिन्ह है, द्वंद्व समास पर टिक कर दीजिए। रोग पीड़ित, रोग का पीड़ित, कर्ता ने कर्म को, आंख बंद करके तत्पुरुष। त्रिफला, संख्यावाचक शब्द, दिगु समास। विद्यार्थी में कौन सा समास होगा? विद्यार्थी यानी कि विद्या का अर्थी, तो यहां पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। कर्ता ने कर्म को। लंबोदर, लंबोदर में कौन सा समास होगा? जहां पर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहां पर बहुप्रिय समास हो जाएगा। पॉकेट मार, पॉकेट मार में कौन सा समास होगा? आंख बंद करके तत्पुरुष समास। पॉकेट का मार, पॉकेट का मार या पॉकेट को मारा, पॉकेट को मारा, रमेश ने पॉकेट को मारा उसकी जेब से। मुख दर्शन, बीच में योजक चिन्ह है इसमें, तो यहां पर हो जाएगा द्वंद्व समास। गजानन, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति भगवान के नाम आ जाए, बहुप्रिय समास। 10 मुख, प्रसिद्ध व्यक्ति है रावण, यानी कि 10 आनन हैं जिनके, 10 मुख यानी कि रावण, बहुप्रिय समास। चतुर्भुज, चतुर्भुज में कौन सा समास होगा? तो यहां पर हो जाएगा दिगु समास। संख्यावाचक शब्द है ये। राम कहानी, राम की कहानी, तत्पुरुष समास हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को। हरफन मौला, हरफन का मौला, तत्पुरुष समास हो जाएगा यहाँ पे। प्रतिमान, प्रतिमान में कौन सा समास होगा? मैंने आपको बताया था प्रति, आभर, उदहर, अव्ययभाव समास। कन्यादान, कन्या को दान, कन्या को दान, कर्ता ने कर्म को, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने समास के लगभग 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। एक ट्रिक के साथ मैंने आपको तरीका भी बताया कि आप इस तरीके से पहचान सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।